हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए मैं कहाँ आई हूँ आज। कार्तिक के साथ आई हूँ इवनिंग में पार्क। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही पार्क है, तो पैदल पैदल हम दोनों वॉक करके आ गए हैं। एक्चुअली प्लान ये था कि मेरा जो प्लान था कि दोनों बच्चों को मैं शाम के टाइम में पार्क जाने की आदत डालूँ, कि आप दोनों शाम को 2 घंटे टाइम निकाल के पार्क जाया करो। तो केशव रेडी ही नहीं हुए और कार्तिक रेडी हो चुके थे, तो अपसेट हो गए कि मैं अब जाऊँगा नहीं, मुझे तो जाना है। और यहाँ अच्छी खासी जो है ना वो गैदरिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। पार्क बहुत अच्छा पार्क है ये, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे आंटियाँ बैठी हैं, पीछे कुछ ऐसा बना हुआ है, फैन वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे कीर्तन करती रहती हैं वो लोग, बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े बॉयज़ हैं, यहाँ बैडमिंटन चल रहा है, सब कुछ है इस पार्क में। तो मैंने कहा आज मैं भी आके देख ही लेती हूँ, फिर कल से ये दोनों भाई आएंगे। क्या कर रहे हो वेट? तब तक और कुछ करो और कहीं चलें। कार्तिक का फेवरेट है ये, पार्क में आके इसके इंतज़ार में ही रहता है कब वहाँ से ही जगह मिले और ये झूला झूले, है ना कार्तिक? मुन्नो दीदी की सोसाइटी में भी सिर्फ इसी झूले को पसंद करता था। झूले झूलेगा और भी मैं आगे घूमूंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। पार्क बहुत सुंदर पार्क है, छोटा है पर बहुत अच्छा है, बहुत हरियाली है यहाँ पे और बहुत अच्छी भीड़ है। सबसे बड़ी बात, पीछे आपको आवाज़ आ रही है कितना अच्छा। आंटियों ने तो एकदम समा बांध रखा है बिल्कुल। फाइनली कार्तिक का नंबर आ गया है और मुझे तो यहाँ इंतज़ार का पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ जो कीर्तन और चल रहा है बहुत ही मज़ेदार था। शांत हो गया, प्रसाद बंटने लगा। बताओ कितनी अच्छी बात है। ये सभी आंटियाँ जो हैं शाम के टाइम अपने अपने घर से निकल के यहाँ आ जाती हैं सुकून के लिए, और ये जो हरियाली है ना, इससे इनको बहुत अच्छी हवा भी मिलती होगी, इनकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर होता होगा। आराम से आराम से ही झूलो। पीछे पेड़ पे लग रहा है आपका सर। हाँ वही तो, वहाँ जिम भी है। आप सभी देखिए वहाँ जिम कर रही हैं आंटियाँ, लेडीज सब जिम कर रही हैं। अभी वहाँ पे पास में जाके दिखाऊंगी। चलो झूलो झूलो। आराम से। और जो ये साथ में बच्चा है, ये तो आंख बंद करके पिछले 15 मिनट से झूल रहा है बिल्कुल नॉन स्टॉप। पता नहीं इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है इन बच्चों में, बहुत अच्छी बात है ये तो। झूले वाले साइड के बाद हम आए हैं पार्क के दूसरी साइड में। यहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है कार्तिक, और चल रहा है यहाँ पे जिम। ये बड़े लोगों का है वैसे तो, और आप बैठ गए हो। देखो सब बड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई कितना सुंदर बना हुआ है, ये तो बहुत अच्छा है। आपके लायक नहीं है, सब बड़े लोग हैं। देखो सब बड़ी बड़ी आंटी लोग हैं, अंकल हैं। आप तो बैठे हो, सिर्फ करो तो कुछ। कैसे करते हैं उससे एक्सरसाइज करो। बहुत भारी है। अच्छा, बहुत सुंदर जिम बना हुआ है भाई। बहुत सुंदर। यहाँ डेली जो आते हैं वो आके अपना एक्सरसाइज कर रहे होंगे भाई। आजकल जिम इतने महंगे हो गए हैं कि सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। तो ये जो पार्क में बना हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन है। हम जैसी डेली रूटीन लेडीज़ के लिए, और कुछ एक आधा जेंट्स भी हैं, लेडीज़ तो इन्वॉल्व भी हैं पूरी तरीके से, हर एज की लेडीज़ हैं। उनके अम्मा जी हैं जैसे कि हल्की एक्सरसाइज कर रही हैं, और जो यंग लेडीज़ हैं वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रही हैं एकदम फुल। कार्तिक बिना कार्तिक आ गए, क्यों आ गए वापस? बताओ। आपके मतलब का कुछ नहीं है ना। अगर आपकी दादी आएंगी और वो यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगी तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं इसीलिए ही इनकी दादी को बोलती हूँ कि आप कैसे भी हिम्मत करके पार्क आया करो। पहले वो आती थी, पिछली गर्मी वो काफ़ी आई हैं, पर इस बार उनके वो सांस फूलने की जो बीमारी है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रही। मुझे तो ये जगह बहुत प्यारी लग रही है भाई, ये पूरा पार्क ही बहुत सुंदर है ना कार्तिक? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं बताइए। छोटी पूछ रही हैं तो स्पेशली बताइए कैसे हैं। और आज तो स्पेशली सारी वुमेन्स बहुत सुंदर सुंदर गेटअप लिया होगा, रेडी हुई होंगी, क्योंकि आज है दो फेस्टिवल, एक तो मधुश्रावणी और एक तीज। तो सभी को हैप्पी मधुश्रावणी। और अच्छा पहले हैप्पी तीज बोलने वाली थी। हाँ। फिर से बोलते हैं सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी तीज। हैप्पी तीज। अब तो तीज ही बोलना था, अब क्यों अटकी? और हैप्पी मधुश्रावणी। और सभी बड़ों को प्रणाम,
और छोटों को छोटों को बहुत सारा सारा प्यार, है ना। जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी हमारी फैमिली की महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, मामियां हैं, चाचियां हैं, सब एकदम मस्त रहें, खुश रहें, खूब सुंदर सुंदर तैयार हुए, दिन दुगनी रात चौगनी रेखा बनती जाएं, है ना। हाँ, ऐसे भी तीज के दिन तो स्पेशली बहुत लोग तो तैयार आज हम होते हैं। दोनों ने ग्रीन ग्रीन गेटअप लिया है क्योंकि तीज है। हालांकि मधुश्रावणी में ऐसा कोई पर्टिकुलर बेस नहीं होता है कि आपको ग्रीन ही पहनना है, हाँ। पर साथ में ही तीज चलता है यहाँ पे, जो लोकल फेस्टिवल है तीज, तो वहाँ सब ग्रीन पहनते हैं। तो हमने भी सोचा कि तैयार तो हमें होना ही, क्यों ना हम भी ग्रीन ही पहन ले। और हम दोनों ने मेहंदी भी खुद से लगाई है। पहले छोटी दिखाएगी अपने दोनों हाथ। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक हाथ छोटी ने खुद लगाया है और एक हाथ मैंने लगाया है, तो कौन सा हाथ मैंने लगाया और कौन सा छोटी ने खुद लगाया। और ये है मेरा हाथ जो मैंने खुद लगाया है ना। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आज का तीज का सवाल है भाई, हम दोनों की तरफ से। और मेरे साथ तो धोखा किया है इस मैडम ने। मैंने क्या धोखा किया है। हुआ क्या कि कल मेहंदी लगानी थी, तो इन्होंने कहा कि दोनों हाथ में लगाएंगे दीदी। मैंने कहा मैं तो हमेशा अकेले रहती थी, तो मैं एक ही हाथ लगाती थी, क्योंकि हमारे घर का तो रूटीन ही ऐसा है कि 12 लेट ही नाइट बज होता जाता था, है। तो 1 बजे मैं मेहंदी लगाने बैठती थी। मैं अपना जैसे तैसे एक हाथ लगाया, निपटाया, छुट्टी। तो मुझे दूसरे हाथ की आदत ही नहीं हुई कभी। तो इन्होंने कहा कि मैं लगा दूंगी। अब मुझे तो ये नॉलेज थी नहीं कि इनको मेहंदी आती है। मैंने कहा पता नहीं थोड़ी कैसा बहुत आती लगाएगी, है। नहीं लगाएगी, बोला बोला लगाने से अच्छा है कि मैं रहने ही देती हूँ, मेरा टेंशन ही नहीं होगा 2 हाथ का। मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ तुम्हें, और तुम फिर अपना खुद लगा लेना। तो मैंने लगाया एक हाथ, फिर एक हाथ जब इन्होंने लगाया तब सुबह सुबह सच पता चला कि मैडम थोड़ी सुपर बहुत रुस्तम आती है, निकली। ज़्यादा नहीं। लेकिन अच्छी लगाई है। जिन्हें थोड़ी बहुत भी आती है और अच्छे से लगा लेते हैं। मेरा क्या है, मैं यूट्यूब पे कोई भी डिज़ाइन निकाल लेती हूँ और वहाँ कुछ और होता है और हाथ पे कुछ और आ जाता है। तो वो होता है, मतलब ना बिल्कुल डिट्टो नहीं बन पाता वैसा। हाँ, परफेक्शन नहीं आता है, क्योंकि हमने सीखी भी नहीं है, ना ही बस शौक लगाने का है, मतलब लगवाने का है। और अभी तो है एक ना? बार और लगानी मेहंदी। अभी कुछ 15 दिन बाद ही जो है, 15 दिन भी कहाँ बचे हैं, 15 दिन भी 13 नहीं, दिन 10 बचे हैं दिन बस। हाँ। रक्षाबंधन आएगा तो हम रक्षाबंधन पे, तो रक्षाबंधन पे मैं इस बात का पूरा हिसाब लूंगी और दिन में ही बैठ के दोनों हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी, बदला। ओके। धोखा तो आपने मुझे दिया। कल मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपके लिए चाय बना के बालकनी में गई हाँ और आप पार्क चली गई। हाँ, अब ये जो ब्लॉग स्टार्ट होगा ना, ये स्टार्ट या तो आप पार्क एडिटिंग देखिए, एडिटिंग तो मेरे हाथ की है नहीं, मेरा काम है ब्लॉग एडिट कर, ब्लॉग बनाना, एडिट हाँ, करना कह रही वो हूँ। तो तो ब्लॉग स्टार्टिंग यहाँ से होती है और बीच में जो है आप सभी के मामा ठाकुर जो है एडिट करेंगे। मैं और कार्तिक कल चले गए थे पार्क। पार्क। हाँ, मैं इनको ढूंढ रही थी। मैं चाय बना के गई बालकनी में, मैंने कहा थक गई होंगी, थोड़ा सा चाय बना के पिला देती हूँ। मैं बालकनी में चाय लेके गई, मैंने कहा ये तो दीदी दिखी नहीं। फिर मैं कमरे में गई, कमरे में नहीं। फिर मैंने केशु से पूछा, केशु मम्मी कहीं गई? हाँ चाची, कार्तिक को लेके पार्क पार्क गई गई है। है। तो फिर मैंने खुद भी लिया चाय। अभी 2 दिन से थोड़ी थोड़ी चाय पीनी स्टार्ट की है, नहीं तो पिछले मेरे ख्याल से 8-9 महीने से या उससे ज़्यादा से ही, साल भर हो गया मेरे ख्याल से। हाँ। चाय मैडम की छूट ही गई है। हमें मुझे बना के अच्छी मिल नहीं जाता, लगती। हमें मिल जाती है, लेकिन खुद नहीं पीती है। होता है कभी कभी। तो ये है कि अब सर्दियाँ आएंगी, अदरक आएगा, तो फिर से चाय के लिए बिना इंटरेस्ट अदरक वाली नहीं चाय अच्छी। नहीं लगती। और हमने झुमके भी एक जैसे पहने, और हमने चूड़ियाँ भी ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर सुंदर डाली हैं अपने अपने हिसाब से। मैंने मैचिंग कर ली हैं, जो थी ग्रीन, हरी, मरी, इधर उधर हल्का डार्क, सारे कलर पहन डाले। मेरे और पास इन्होंने होंगे सावन ग्रीन की के। चूड़ियाँ खरीदी थी ग्रीन बवा बिहारी के साथ जाके, तो इन्होंने वो पहन ली, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज हम खुद की तारीफ खुद कर लेते हैं, बाकी आप सभी करिएगा तारीफ, है ना। तो पार्क बहुत अच्छा था, पार्क में बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मेरा क्या था, अभी 2 दिन से ये चल रहा था कि केशु और कार्तिक डेली पार्क जाएं इवनिंग में, है ना। ये लोग क्या करते हैं, जितना टाइम पढ़े सोए खाए, उसके अलावा ये लोग गेम्स या मोबाइल या लैपटॉप इसी में ही टाइम निकाल देते हैं। तो अच्छी बात ये है, है जाना कि चाहिए पार्क पार्क। जाना चाहिए पूरा डेली, माइंड थोड़ा। फ्रेश हो हाँ, जाता और फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। भाई बॉयज़ हैं, आगे कैसी लाइफ मिलती है, कैसा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या पता चलता है ना। जैसे कि हमारे चकोर हैं, मम्मी वहाँ है, बेटा यहाँ अकेले स्ट्रगल कर रहा है। क्यों दीदी, सुनोगी तो डांटना मत, कैसे बोला है। लेकिन एक स्ट्रगल ही तो है ना, कि बिना मम्मी के जो है बाबू को मतलब अकेले घर और क्लासेस वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बच्चों की ज़िंदगी है, कब कैसा मोड़ आए। कोई नहीं जानता। अब तो बेटा बेटी समान ही होते हैं, वैसे एक भी समान सबको है, लेकिन हॉस्टल जाना ही मानता होता कौन है। नहीं, पढ़ाई के मामले में सभी को घर हाँ, से दूर पढ़ाई जाना के मामले पड़ता में है। तो खैर मान सकते तो हैं। 12th के बाद ही बेटा भी विदाई हो जाता है एक तरीके से। आज की डेट में 90% बच्चे जो हैं वो बाहर ही पढ़ते हैं। तो देखते हैं, हमने बचपन से ही इनके जो है अपना माइंड एकदम, दिल एकदम पत्थर कर रखा है कि पढ़ने के लिए जहाँ मर्जी वहाँ जाएँ, बस करियर बन जाए इनका। हाँ, कोई नहीं, फिर तो आ ही जाएंगे 2-4 साल में। आज आप सभी एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, क्या? आज मेरे हाथ कुछ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को मेहंदी अच्छी लग रही है खुद की। इसीलिए। वरना मैं ऐसे बैठती हूँ और आप सभी से आराम से बातें कर लेती हूँ, फ़ोन हाथ में। आज फ़ोन हमने सामने सेटअप लगा रखा है, बहुत वो घरेलू सेटअप होता है ना, वो कुशन वुशन के ऊपर जुगाड़ू वाला जुगाड़ू वाला सेटअप लगाया है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।
आप सभी हमारी बातें फॉरवर्ड करके देखने लगेंगे, उससे अच्छा है कि हम तब तक के लिए बातों को हम लोग यहीं पे शांत खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में हाँ, कुछ ये और सब तो आप कहेंगे कि छोटी मामी को बोलने नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। ये ऑफ कैमरा बहुत बोलती है, मैं ऑन कैमरा बोलती हूँ बहुत, मैं ऑफ कैमरा भी बहुत बोलती हूँ, मैं बोलती बहुत हूँ, नहीं, मैं भी बोलती हूँ, पर ये मैं कम नहीं बोलते हैं। बोलती। अब मैं सासू माँ से बात करवाऊंगी इस मामले में, वो कहेंगी कन्या, बड़ी कन्या रहती है ना तो घर में चहल पहल रहती है, बोलती बोलती इधर उधर करती रहती है, इसको भी आदत नहीं पड़ी, धीरे धीरे बोलेगी ये भी, जब ये बोलने लगेगी तो सब इसको भी कहेंगे चुप हो जाओ, बहुत बोलती है है ना। तो आप सभी जो हम दोनों को आशीर्वाद देते हैं वो ऐसे ही देते रहिए, हम जो हैं ऐसे ही रहें, हंसते बोलते, है ना। लड़ते नहीं हैं हम, लड़ते हैं क्या? नहीं तो ये बहुत सारी बातें मानती नहीं है, शरारती है थोड़ी सी, केशु कार्तिक जैसी, तो थोड़ा सा मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मेरी बात नहीं मानती है, तो मेरे को क्या बोलती है, कोई बात नहीं दीदी, हाँ, इसको चलता है, कोई बात नहीं दीदी का तो कोई मतलब वही नहीं है, चलेगा दीदी चलेगा, कोई बात नहीं दीदी, दीदी तो एक कप चाय में मान जाएगी। हाँ, चाय और नींबू पानी पिला दो। नींबू पानी में भी मान जाऊंगी, बताओ। हाँ, जरा सा गुस्सा, नींबू पानी चाय पिला दो, बस गुस्सा बात गए खत्म। तेल लेने। चलो हम बाय बाय करते हैं, हैप्पी तीज, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप सभी हमारी तरह, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए और रील्स देखिए, थोड़ी सी अभी बनाई है, थोड़ी सी और बनाएंगे, हम दोनों ने बहुत अच्छी रील बनाई है अभी, तो जाके वहाँ पे भी कमेंट्स कीजिए, यहाँ पे भी कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिए और बने रहिए। बाय बाय।